ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप अपने जीवन में कुछ ना कुछ बेहतर कर रहे होंगे और अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे कुंभ और महाकुंभ की, कि कुंभ और महाकुंभ क्या होता है, इसका महत्व क्या होता है। क्योंकि अगर आप भी इस महाकुंभ में स्नान करने की सोच रहे हैं या स्नान करने के जाने के लिए सोच रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो को देखने से आपको ये पता चल जाएगा कि हमें कुंभ या महाकुंभ में स्नान क्यों करना चाहिए, उसका महत्व क्या होता है। तो हम सबसे पहले समझते हैं कि कुंभ क्या होता है। कुंभ मतलब एक कलश, कलश यानी समुद्र मंथन के समय समुद्र से अमृत का कलश निकला था, जिसको राक्षसों ने देवताओं के हाथों से छीनने की कोशिश करी। तो जब उन दोनों देवताओं और राक्षसों के बीच में छीना झपटी हुई अमृत के कलश को लेकर, तो भगवान विष्णु ने उस अमृत के कलश को उन दोनों के हाथों से ले लिया और अपने वाहन गरुड़ देवता पर बैठकर उड़ान भरी। तो उड़ान भरते समय उस अमृत कलश से 4 बूंदें निकलकर हमारे भारतवर्ष की धरती पर गिरी। वो 4 जगहें हैं, हरिद्वार, नासिक, उज्जैन और प्रयागराज, जहां पर ये कुंभ का आयोजन किया जाता है। कुंभ 12 वर्ष में एक बार पड़ता है और कुंभ में स्नान करने से हमारे जो पाप हैं वो नष्ट होते हैं। अब समझते हैं महाकुंभ क्या होता है। महाकुंभ इन चारों कुंभों का संयम है, संयम आयोजन है। अर्थात महाकुंभ में स्नान करने से केवल हमारे पाप ही नष्ट नहीं होते, परंतु हमारी अंतरात्मा की शुद्धि भी होती है। तो आशा करता हूं कि आप ये समझ गए होंगे कि कुंभ क्या है, कुंभ में स्नान करने से क्या होता है, और महाकुंभ क्या है, और महाकुंभ में स्नान करने से क्या होता है। अब बात करते हैं कि कुंभ या महाकुंभ में स्नान करने से हमारे किस तरह के पाप नष्ट होते हैं, हम किस तरह से हमारी अंतरात्मा की शुद्धि होती है। तो सबसे पहले समझेंगे। देखिए, ये सबसे पहले जानना जरूरी है कि जब आप कुंभ में या महाकुंभ में जा रहे हैं, तो आप किस भावना को लेकर के वहां जा रहे हैं। कि आप घूमने जा रहे हैं, या उसको एक फेस्टिवल की तरह ले रहे हैं, या उसको एक आध्यात्मिक मार्ग की तरह ले रहे हैं, या उसको एक आध्यात्मिक यात्रा की तरह ले रहे हैं, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। आप जब भी निस्वार्थ भाव से वहां जाएंगे और भगवान में पूर्ण श्रद्धा रख करके वहां जाएंगे, तभी आपका कुंभ में स्नान करना पूर्ण होगा, संपूर्ण होगा। अब समझते हैं कि किस तरह से हमारे पाप नष्ट होंगे। देखिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं, कुंभ में या महाकुंभ में स्नान करने से केवल हमारे वही पाप नष्ट होते हैं जो अज्ञानतावश हो गए हो। जानबूझकर सोच समझकर किए गए पाप कभी भी कुंभ में स्नान करने से नष्ट नहीं होंगे। अब हम समझते हैं कि अज्ञानतावश कैसे होते हैं पाप। जैसे कि आप रोड पर चल रहे हैं, आपका पैर पड़ गया चींटी पे या चीते पे, तो ये हमसे अज्ञानतावश पाप हो गया। या आपने उपवास रखा, व्रत रखा, और वो व्रत आपसे किसी तरह से खंडित हो गया, आपको ध्यान नहीं रहा, आप अपने काम में लगे रहे और कुछ खा लिया आपने बीच में, तो तुम्हारा जो उपवास था, जो व्रत था, वो खंडित हो गया। तो इस तरह के जो अज्ञानतावश हुए पाप होते हैं, वो कुंभ या महाकुंभ में स्नान करने से जो है वो कट जाते हैं। लेकिन जो भी पाप हमने सोच समझ के किए हैं, किसी के साथ दुराचार व्यवहार किया है, किसी के लिए कुछ अनुचित किया है, मन में किसी के लिए ईर्ष्या भाव की भावना रखते हैं, तो इस तरीके के जो पाप होते हैं वो कभी भी कुंभ या महाकुंभ में स्नान करने से नहीं कटेंगे, और ना ही आपकी अंतरात्मा की शुद्धि होगी। तो दोस्तों, जब भी वहां जाएं तो निस्वार्थ भाव से जाए, भगवान की भक्ति करते हुए जाए, भगवान में संपूर्ण विश्वास और भगवान के प्रति समर्पित होकर के जाए, तभी आपकी अंतरात्मा की शुद्धि होगी और आपका स्नान, कुंभ में स्नान करना संपूर्ण होगा। अब हाल में ही आप लोगों ने देखा होगा, एक बहुत ही वीडियो वायरल हो रहा है। मोनालिसा एक लड़की है 16 साल की, जिसका एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा है। लोग बोल रहे हैं कि उसका वायरल हो गया है, वायरल हो गया है, लेकिन असल में सच्चाई ये नहीं है। सच्चाई ये है कि वो 16 साल की लड़की जो है, वो अपने पर्सनल इंटरव्यू में न्यूज वालों को ये बता रही है कि उसके परिवार ने 3 लाख रुपए का कर्ज लिया हुआ है, और वहां वो उस कर्ज को लेकर के वो रुद्राक्ष और रुद्राक्ष की माला लेकर के वहां कुंभ में आए हुए हैं, उसको बेचने के लिए, अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए। अब लोग वहां जाकर के क्या कर रहे हैं, उसके साथ फोटो खिंचा रहे हैं, क्योंकि उसकी एक वीडियो वायरल हो गई। अब लोग कह रहे हैं कि अब उसको कोई कमी नहीं, वो स्टार बन गई है, वायरल हो गई। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। उससे पूछिए, वो बता रही है कि मेरे परिवार ने 3 लाख रुपए का कर्ज लिया है, जिसको हमें चुकाना है, जिससे हमें कुछ प्रॉफिट कमा के यहाँ से जाना है। अब वो कह रही कि लोग मेरे पास आ रहे हैं, सेल्फी खिंचा रहे हैं और चले जा रहे हैं, लेकिन मुझसे कोई रुद्राक्ष की माला नहीं खरीद रहा है। तो दोस्तों, मैं आप लोगों से प्रार्थना करता हूं कि उस लड़की के पास जाएं और उससे उसकी रुद्राक्ष की माला खरीदें, जिससे उसका परिवार उस 3 लाख रुपए के कर्ज को चुकाने में
जो है सक्षम बन सके, उस 3 लाख रुपए के कर्ज को चुका सके। अब समझते हैं कि कुंभ में किस तरह की भावना से जाना चाहिए, कैसे निस्वार्थ भावना आप अपने अंदर ले करके आएंगे। तो कुंभ में आपने हाल में ही देखा होगा, एक बूढ़ी दादी जी है, बूढ़ी अम्मा है, उनका भी वीडियो वायरल हो रहा है। वो बता रही है कि जब से मैं पैदा हुई हूँ, जब से मैंने होश संभाला है, आज तक जितने भी कुंभ पड़े हैं मैंने सब में स्नान किया है। वो ये भी बता रही कि मैं अपने परिवार को बिना बताए यहाँ चली आती हूँ कुंभ में स्नान करने, और मेरा परिवार मुझे जो है सपोर्ट नहीं करता है, लेकिन फिर भी वो किसी न किसी तरीके से भगवान को साक्षी मानकर, भगवान के प्रति समर्पित होकर किसी न किसी तरीके से भगवान उनका मार्ग प्रशस्त कर देते हैं और वो हर कुंभ में स्नान करने चली आती है। तो ये होती है निस्वार्थ भावना। भगवान के प्रति समर्पित होकर के कुंभ में स्नान करेंगे तो आपके पाप भी नष्ट होंगे और आपकी अंतरात्मा की शुद्धि भी होगी। तो आशा करता हूं कि आज का आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर आप भी इसी तरीके की आध्यात्मिक ज्ञान से जुड़े रहना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल भगवत प्राप्ति संदेश को सब्सक्राइब कर लें और बेल का बटन दबाकर नोटिफिकेशन के बटन को ऑन कर लें। और इसके साथ साथ मैं आप लोगों को बता दूं कि मेरा एक व्हाट्सएप चैनल भी है भगवत प्राप्ति संदेश के ही नाम से, जिसपे मैं डेली की अफर्मेशंस पोस्ट करता हूं, जहां पर आपको हमारे हिंदू सनातन धर्म के कैलेंडर के हिसाब से प्रत्येक दिन का विशेष महत्व क्या है, उस दिन कौन सी तिथि है, उस दिन कौन सा त्योहार है, उसका पता चलता है। और प्रत्येक दिन के भगवान के जो है वो दर्शन आप लोगों को प्राप्त होते हैं। और इसी के साथ साथ हमारा इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज भी है, जहां आपको इन्हीं सारी चीजों से रिलेटेड शॉर्ट वीडियोस मिल जाते हैं। तो आज ही जाएं, हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करें, हमारे इंस्टाग्राम पेज को ज्वाइन करें, हमारे फेसबुक पेज को ज्वाइन करें, ताकि आप भी अपना आध्यात्मिक ज्ञान बढ़ा सकें। मैंने इन सारे चैनलों का लिंक अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो अभी जाएं, हमारे डिस्क्रिप्शन को चेकआउट करें और हमारे चैनल्स को ज्वाइन करके हमारे आध्यात्मिक ज्ञान से जुड़ें और अपने आध्यात्मिक ज्ञान को बढ़ाएं। जय जय श्री राधे।